जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को कवर किया था और इस लेक्चर में हम शैव धर्म से स्टार्ट करेंगे। तो आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो चैनल में वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देखें, इसकी जल्द ही प्लेलिस्ट बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय की बात करें तो भगवान शिव के उपासक जो कि शैव धर्म से संबंधित थे। प्रमाण कहाँ से मिलते हैं तो हड़प्पा, प्रारंभिक प्रमाण जो है हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। और ऋग्वेद में शिव के रुद्र रूप को बताया गया है। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति या भूपति के रूप में दिखाया गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। शिव का शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती को बताया गया है और पार्वती के अन्य रूप कौन से थे तो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी के रूप में पार्वती जी को बताया गया है। दक्षिण भारत में प्रसार की बात की जाए तो 63 न्यायानुसार संत जो कि पल्लव वंश से संबंधित थे, इन्होंने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और सेकंड थे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। राष्ट्रकूटों ने ही जो है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में बनवाया था और चोल ने राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वरी मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर आदि का निर्माण किसने करवाया था तो चोल राजाओं ने। चोल राजा और राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य ये किससे संबंधित थे तो शैव धर्म से। कुषाणों की मुद्रा की बात की जाए तो शिव और नंदी की आकृति की मुद्रा शैव धर्म से संबंधित है। शैव संप्रदाय की बात की जाए तो वामन पुराण में 4 संप्रदायों के बारे में बताया गया है। पशुपति, कापालिक, कालामुख और लिंगायत संप्रदाय। पशुपति संप्रदाय की बात की जाए तो इसके संस्थापक लाकुलिस भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक बताया गया है। सर्वाधिक प्राचीन शिव संप्रदाय। अनुयायी इसके अनुयायियों को कहते थे पंचार्थिक। प्रथम प्रमुख ग्रंथ इसका था पाशुपत सूत्र। और इंद्र इष्टदेव कापलिक संप्रदाय से संबंधित इष्टदेव थे जिनके भैरव हैं। प्रमुख केंद्र क्या है? श्री शैल। कालामुख शैव संप्रदाय, इसमें इसके अनुयायी को महाव्रतधर कहा जाता था। और लिंगायत शैव संप्रदाय से संबंधित दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय है। ग्रंथ कौन सा है इससे संबंधित? शून्य संपादने। प्रवर्तक अल्ल प्रभु और उनके शिष्य वासव। प्रवर्तक थे अल्ल प्रभु और उनके शिष्य वासव। अन्य नाम क्या थे? जंगम, वीर शिव संप्रदाय। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। बाबा गोरखनाथ की नगरी किसको कहते हैं? गोरखपुर को। वैष्णव संप्रदाय, विष्णु के उपासकों को वैष्णव से संबंधित थे। और प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से। उपासक इसके पंचरात्र कहलाते थे और प्रवर्तक थे कृष्ण और व्रत कबीला। प्रथम उल्लेख कहाँ से है तो छंदोग्य उपनिषद से प्रथम प्रमाण मिलता है वैष्णव धर्म का। देवकी पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में इनको बताया गया है। अभिलेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख इनसे संबंधित है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की बात की गई है। 10 अवतार कौन कौन से थे तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन अवतार, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बताया गया है और अगला अवतार कल्कि के रूप में होगा जो कि 10वां होगा। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने 1113 से 1150 के मध्य बनवाया था। इस मंदिर में 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां थीं। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मत क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद का और इसके प्रवर्तक थे आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था और आनंदी तीर्थ है इसके संबंधित आचार्य। रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य से संबंधित हैं। सनक संप्रदाय से द्वैताद्वैतवाद और इसके संपादक कौन है? निम्बकाचार्य। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। इनकी पुस्तक का उल्लेख नहीं है। श्री वैष्णव के संबंधित थे रामानुज।
ब्रह्मसूत्र इनकी पुस्तक है। परमार्थ से संबंधित है रामदास, इनकी पुस्तक का नाम है दासबोध। राम भक्त रामानंद और इनकी पुस्तक अध्यात्म रामायण। फिर इस्लाम धर्म देखते हैं। संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में जो कि सऊदी अरब में है वहाँ पे हुआ था। और मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल भी मक्का है। पिता और माता अब्दुल्ला और उनकी माता अमीना थी। शादी इनकी खदीजा से हुई थी, जिनकी पुत्री का नाम फातिमा था। उनकी शादी अली नामक व्यक्ति से हुई थी। 610 ईडी में मक्का में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। देवदूत जिब्रियल ने अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित की है। और इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। 622 ईडी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, जिसे हिजरी संवत कहा गया। यहीं से शुरुआत हुई थी हिजरी संवत की। मृत्यु इनकी 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। और मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे खलीफा। इस्लाम का विभाजन पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद में इनका धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। एक सुन्नी या पैगंबर साहब के जो अनुसार चलने वाले थे उनको सुन्नी कहा गया, और पैगंबर साहब के दामाद अली का अनुसरण करने वाले को शिया कहा गया। शिया 661 ईसा पूर्व में अली की हत्या हो गई और 680 ईसा पूर्व में इराक में अली के पुत्र हुसैन की भी हत्या कर दी गई। अन्य तथ्यों की बात करें इस्लाम धर्म से संबंधित तो इब्न इसाक पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इसी में लिखा है। ईद ए मिलाद उन नबी मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईसा पूर्व तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। खलीफा पद को किसने समाप्त किया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। प्रमुख ग्रंथ इनका बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम बैथलेहम में हुआ था और ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पिता और माता की बात करें तो पिता इनके जोसेफ और माता मैरी थीं। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन शासक पोंटियस ने चढ़ाया था और 33 ईस्वी में ईसा धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसा त्रिय तत्व में विश्वास करते थे, ईश्वर के रूप में पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्च निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से पेरिस का नाइटेड्रम चर्च है। तो जो चर्चें हैं वो किस शैली में बनाई गई? तो गोथिक शैली में। अगला धर्म है पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक जरतुष्ट जो कि ईरानी थे। इनके शिक्षा का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 13 मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग के बाद नंद वंश। नंद के बाद मौर्य वंश आया। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश के शिशुनाग, नंद के महापद्मानंद और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हर्यकों की राजधानी राजगृह थी और शिशुनाग की राजधानी वैशाली में, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में और मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ जो कि गिरिब्रज राजगृह इनकी राजधानी थी। हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश भी कहा गया है।
बिंबिसार, अजातशत्रु, कृषक, उदयन और नागदशक। बिंबिसार के बारे में बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक थे ये। 544 ईसा पूर्व में BC में इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी राजगृह थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। इनके कार्यों की बात की जाए तो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति थी इनकी। अंगराज्य को हराकर मगध में मिलाया था। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इनके कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से महाकौशला से इनकी शादी हुई थी। वैशाली के चेटक पुत्री चेलना से शादी हुई थी और मद्र देश के राजकुमारी क्षेमा से इनकी शादी हुई थी। बिंबिसार की हत्या पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई थी। उनके पुत्र ने ही इन्हें मार दिया था। इसके बाद अजातशत्रु या कुशिक इनका एक नाम है। 493 BC में बिंबिसार की हत्या के बाद मगध के शासक बने। प्रारंभ में जैन और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए ये। मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इनका पुत्र उदयन द्वारा भी इनकी हत्या कर दी गई। उदयन ने इनको मार दिया। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार को मारा और इनके पुत्र उदयन ने इनको मार दिया 461 BC में। प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी राजगृह में और इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप। उदयन की बात करें तो 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठे थे और पाटिल ग्राम की स्थापना इसने की। जैन धर्म का अनुयायी था। अंतिम शासक इस वंश का उदयन का पुत्र नागदशक था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। इसके बाद आता है नागवंश। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग था और यह नागदशक का अमात्य था। वैशाली इसने राजधानी बनाया। इसी वंश के शासक कालाशोक थे, जिनके समय बौद्ध जी की द्वितीय संगीति हुई थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और अंतिम शासक इस वंश के नंदी वर्मन थे। नंद वंश आता है इसके बाद। इसके संस्थापक महापद्मानंद थे और उग्रसेन, जिन्होंने पाली ग्रंथ से संबंधित थे। एक छत्र पुराण और एक राट पुराण इनके ये अन्य नाम हैं। अंतिम शासक घनानंद था इसका और सिकंदर का समकालीन धनानंद को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद आता है सिकंदर। सिकंदर के बारे में देखते हैं तो ये जो है हमाखानी, ईरानी, फारसी और यहाँ पे भारत पर विदेशियों का आक्रमण की बात की गई है। तो भारत पर विदेशी सबसे पहला आक्रमण किन्होंने किया था? तो हमाखानी, ईरानी या फारसी इनको कहते हैं। उसके बाद यूनानियों ने, फिर हिंदी यूनानियों ने, फिर शकों ने, फिर पल्लवों ने और फिर कुषाणों ने। और यूनानियों में ही सिकंदर आता है। और हमाखानी जो पहली बार भारत पर सबसे पहले यही आक्रमण किया था, इसमें सायरस द्वितीय, उसके बाद आता है डेसियस, दारा प्रथम और बाद में आता है क्षयार्स। सिकंदर की बात करें तो जन्म इसका 556 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ था। पिता का नाम फिलिप था। गुरु इसके थे एरिस्टोटल, अरस्तु। भारत पर इसने आक्रमण 326 BC में किया था। भारत में उस टाइम जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ के शासक कौन थे? धनानंद। सेनापति इसका था सेल्यूकस निकेटर और 19 माह तक ये भारत में रहा था। इसका जल सेनापति कौन था? निर्याकस। हाइड्रे स्पीसीज झेलम विस्ता का युद्ध इसी के बीच में हुआ था और पंजाब पुरु के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था हाइड्रो स्पीसीज का युद्ध। और इस समय जो है सिकंदर ने सम्मान किया था पुरु के राजा पोरस का। सिकंदर व्यास नदी के बाद सिकंदर भारत से लौट गया और नवीन शहरों का निर्माण इसने किया। सिकंदरिया, बफऊ, केफला घोड़े के नाम पर, और साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, इराक में हो गई थी। फिर आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो प्रथम कौन थे जिन्होंने स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की? तो चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार,
अशोक और अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक और प्रथम सम्राट कहते हैं और 320 ईस्वी में नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। जन्म इनका 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम इनके थे स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, जो सेंड्रोकोटस के द्वारा दिए गए थे। इनके अन्य नाम कौन थे? सेंड्रोकोटस, इंट्रोकोटस और सेंट्रोकोप्टस। और विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल निम्न कुल का भी इनको कहा गया था। निर्याकस ने सेंटोकॉप्टस और एपनियाकस या प्लूटार्ट ने इनको एट्रोकोटस और स्ट्रोबो, एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस नाम दिए थे। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल या निम्न कुल का भी कहा गया है इनको। इनके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे, ये इनके उपनाम हैं। और इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। इनके कार्यों और युद्ध की बात की जाए तो 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी की थी और किससे की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख की बात की जाए तो वहाँ पे संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है ये। और चंपू शैली, जो कि चंपू शैली को गद्य और पद्य की शैली भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण कराया था। अशोक का द्वारा इसका पुनः निर्माण कराया गया और रुद्रदामन द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। मेगस्थनीज की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर्स का राजदूत था। इसकी पुस्तक थी इंडिका। जैन धर्म के अनुयायियों की बात करें तो जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने दीक्षा ली थी गुरु भद्रबाहु से। 298 BC में कर्नाटक की श्रवणबेखला में जैन विधि संलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगस्थनीज की बात करें तो इनकी पुस्तक इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। और मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। इन्होंने अपनी इंडिका में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में जाते थे उस टाइम की ये बात बता रहे हैं अपनी पुस्तक इंडिका में। कौन? मेगस्थनीज द्वारा ये बातें बताई गई हैं इंडिका में। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता था जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले नौकर द्वारा उस खाने को चखा जाता था। वे लगातार 2 रातों तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था और जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। राजा का महल काठ से बना होता था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा होता था। बिंदुसार की बात करें तो 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र शासक बना और कब तक रहे थे? तो 273 ईसा पूर्व तक। अन्य नामों की बात करें तो अमित्रघात शत्रु विनाशक बताया गया बिंदुसार को। भद्रसार वायु पुराण में ये नाम मिलता है। सिंहसेन जैन धर्म के अनुसार। और चौथा नाम है 16 राज्यों का विजेता बौद्ध विद्वान तारानाथ। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। संस्थापक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोसाल। सीरियन नरेश एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा और बिंदुसार ने मंदिरा और अंजीर दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम के बीच में हुए विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपनी सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। अशोक की बात करें तो इनका शासनकाल रहा था 273 से
232 BC तक। 269 BC में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना और इससे पहले वह अवंती का राज्यपाल था। अशोक के पिता बिंदुसार थे, माता सुभद्रांगी थीं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार इनके और अन्य नाम क्या हैं तो मास्की गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम लेख और कनकहल्ली शिलालेख कर्नाटक, राड्यो अशोक, राजा अशोक, पुराण में अशोकवर्धन, भाद्रो अभिलेख में अशोक को स्वयं को मगध का राजा कहा। 1837 में जेम्स प्रिस्ट द्वारा प्राप्त ब्राह्मी अभिलेख में देव नाम पियदर्शी बताया गया, जो कि कई बार ये पूछा जा चुका है, यूपी पेट में भी ये प्रश्न आ चुका है। और जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम मिलते हैं। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अशोक का धार्मिक जीवन की बात करें तो प्रारंभिक जीवन ब्राह्मण धर्म महावंश से संबंधित है और राजरंगी में इन्हें शैव धर्म से संबंधित बताया गया है। बौद्ध साहित्य और अहेरला अभिलेख निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ से पता चलता है बौद्ध साहित्य के और अहोरा अभिलेख से। बौद्ध की धर्म की दीक्षा इन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी अशोक ने। बौद्ध तीर्थों की यात्रा की बात करें तो राजअभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गए थे, 12वें वर्ष निगाली सागर गए थे और 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। अशोक के बृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म की शिक्षा को, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए। तृतीय बौद्ध संगीत जो है पाटलिपुत्र में इन्हीं के समय में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे मोंगलीपुत्र तीस। आजीवक अशोक व आजीवक संप्रदाय की बात करें तो आजीवक अन्य संप्रदायों का सम्मान करते थे। ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। बराबर की पहाड़ियों में बिहार में 4 गुफाओं कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण इन्होंने कराया था। अशोक के धम्म की बात करें तो 11वें शिलालेख में वर्णित है अशोक के धम्म के बारे में, जिसका अर्थ है नैतिक नियमों की संहिता। अशोक की कलिंग विजय की बात करें तो जानकारी कहाँ से मिलती है, 13वें शिलालेख से कई बार पूछा जा चुका है। 261 BC में कलिंग वर्तमान उड़ीसा का दक्षिणी भाग पर हमला और राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और भेरी घोष से धर्म घोष की ओर। परवर्ती मौर्य साम्राज्यों की शासकों की बात करें तो मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला था। अंतिम शासक बृहद्रथ था। सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी गई थी और मगध में शुंग वंश का प्रारंभ हुआ था। पतन के कारण क्या थे मौर्य वंश के तो अयोग्य उत्तराधिकारी और अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी रोमिला थापर के अनुसार, और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, करों की अधिकता और आर्थिक समस्याएं थी। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। कुणाल जो पश्चिमी क्षेत्र का था और दशरथ पूर्वी क्षेत्र के शासक थे। मौर्यकालीन शासन की बात करें तो भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। यहाँ का केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो सबसे ऊपर राजा होता था। 5 प्रांत थे, कुमार, आर्यपुत और राष्ट्रिक कहा जाता था इनके अध्यक्ष को, और यहाँ के जो शासक थे उनको, और मंडल को कहते थे प्रादेशिक या प्रदेश था। विषय या आहार को आहारपति या विषयपति कहते थे। सबसे निचला होता था ग्राम, जिसका कौन होता था ग्रामीणी। फिर केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो संपूर्ण प्रशासन का वो सबसे ऊपर कौन होता था तो राजा। इसकी सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। प्रमुख मंत्रियों में 3 प्रकार के लोग होते थे जो राजा की सहायता करते थे, एक पुरोहित, दूसरे युवराज और तीसरे सेनापति। इन तीनों की नियुक्ति उपदा परीक्षण जांच के बाद में होती थी। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो शरीर के अंगों के समान राजा के 7 अंग होते हैं। ये किसने बताया था? कौटिल्य ने। पहला क्या होता है? पहला होता है राजा। राजा को शीर्ष माना जाता है, हेड
अमात्य को आंखें माना जाता है, जनपद को क्षेत्र और जनसंख्या, पैर और दुर्ग को बाह माना जाता है, कोष को धन या मुख मानते हैं, सेना दंड को मस्तिष्क और मित्र को कान कहते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार मुख्य अधिकारी और तीर्थंकरों की बात करें तो संख्या कितनी थी? 18 मुख्य अधिकारियों को महापात्र या तीर्थ कहा जाता था। कौन से किसके कार्य होते थे? तो अधिकारी और उनसे संबंधित कार्य क्या थे? तो मंत्री जो कि प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित धर्माधिकारी होता था, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग से संबंधित प्रधान अधिकारी, संहिदाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष होता था, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, व्यापारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। अध्यक्ष एवं मजिस्ट्रेट की बात करें तो विभिन्न विभागों के प्रमुख अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 27। अध्यक्ष और उनके कार्य क्या होते थे देखते हैं। तो सीता अध्यक्ष को किससे संबंधित होता था? कृषि विभाग से। शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक कर प्रधान और लक्ष्मणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग से संबंधित होता था। नव्या अध्यक्ष जहाज विभाग से संबंधित होता था और मुद्रा अध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग से संबंधित होता था। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो केंद्र 5 प्रांतों चक्रों में विभाजित था। प्रांत और उनकी राजधानी ये भी पूछा जा चुका है। उत्तरापथ की तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी, प्राची पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी, कलिंग की तोसली थी। प्रमुख जो है कुमार राष्ट्र के आर्यपुत्र और राज परिवार का सदस्य होते थे ये। और अशोक, जैसे कि वो अशोक अवंती के बने थे पहले। अशोक का पुत्र कौन था? कुणाल। सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। और नगर प्रशासन की बात करें तो मौर्यकाल के तो जानकारी का स्रोत क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका में बताया गया है। प्रमुख नगर क्या होता था? एस्टिनोमोई। नगर प्रशासन 30 सदस्य 6 समितियों में विभाजित था। और पहली समिति की बात करें तो पहली समिति में औद्योगिक और कलात्मक उत्पादन से संबंधित थी। दूसरी समिति विदेशियों के मामले से। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य विनिमय से। 5वीं समिति माल के विनिर्माण पर नज़र रखना और 6वीं समिति कर वसूलने से संबंधित थी। तो ये समितियां भी पूछी जा चुकी हैं। गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचर को। और ये एक ही स्थान पर कार्यरत थी इनकी संस्था। और संचार भ्रमणशील था, 2 टाइप की थी। और प्रमुख इसका कौन होता था? महामात्य सर्प। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। भूमि एक होती थी, 3 टाइप की भूमि होती थी। पहली सीता जो सरकारी भूमि, दूसरी भाग जो कि निजी भूमि होती थी और तीसरी अदेव मात्रक जो कि बिना वर्षा की अच्छी कृषि होती थी, उसे कहते थे अदेव मात्रक। भूमि कर की बात करें तो उत्पादन का 1/6 कौटिल्य या 1/4 मेगास्थनीज होता था। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग। अन्य कर क्या होते थे? रज्जु जो कि भूमि माप के लिए, ये भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। बलि होता था धार्मिक कर। विविध होता था चारागाह कर। और अकाल के समय राहत दी जाती थी करों में। सैन्य प्रशासन की बात करें तो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। जस्टिन का विवरण के अनुसार कुल सैनिक 6 लाख थे, 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी, 8,000 रथ होते थे हुए अशोक के समय में। लुटेरों की सेना भी कहा गया था। पश्चिमोत्तर भारत पर इन्होंने अधिकार किया था। प्लिनी का विवरण के अनुसार था 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। मेगास्थनीज सेना का रखरखाव 6 समितियों, प्रत्येक में 5 सदस्य नियुक्त किए जाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार 6 समितियों में पहली समिति में जल सेना की व्यवस्था, दूसरी समिति में सामग्री यातायात रसद की व्यवस्था, तीसरी समिति में पैदल सेना की व्यवस्था, चौथी समिति में अश्वारोही सेना की व्यवस्था, 5वीं समिति में गज सेना की व्यवस्था, 6वीं में रथ सेना की व्यवस्था थी। अन्य अधिकारी कौन से थे? तो आयुध गाराध्यक्ष और नवाध्यक्ष जो कि जल सेना से संबंधित था। आयुध ये शस्त्र सेना से संबंधित थे। अन्य न्याय प्रशासन की बात करें तो मौर्यकाल का न्याय प्रशासन क्या था? तो सर्वोच्च न्यायालय
यहाँ पे थे, जिसका मुखिया कौन था? राजा। जनपद न्यायालय राजयुग अशोक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ग्राम न्यायालय ग्रामीणी और कठोर न्याय और दंड व्यवस्था थी यहाँ की कौटिल्य के अनुसार। धर्मस्थली दीवानी धर्मस्थ व्यवहारिका और कंटक शोधन फौजदारी, जिसे प्रतिष्ठा कहते थे। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था प्रचलन था यहाँ पे। कौटिल्य ने शूद्रों हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया और अधिकार दिए। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा ही, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवें निरीक्षक और सातवें सभासद। स्त्रियों को पुनर्विवाह, विधवा विवाह और नियोग प्रथा के अधिकार थे। गणिका, वेश्या और स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाले को रूपा जीवा कहते थे। शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ फसल यहाँ की थी धान, सबसे खराब फसल थी गन्ना। सिंचाई हेतु सर्वप्रथम मंडल कूपों और रिंग वेल्स का उपयोग किया गया था। प्रमुख उद्योग थे सूत की कताई और बुनाई। व्यापार और वाणिज्यिक अध्यक्ष को अधिकारी को पड़ा अध्यक्ष कहते थे। प्रमुख मार्गों की बात करें तो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों थे यहाँ पे। स्थल मार्ग में उत्तरापथ बंगाल से पेशावर था और दक्षिणापथ में श्रावस्ती थे प्रतिष्ठान था। जल मार्ग में भड़ौच, बेरी, गाजा, भृंगोकच्छा और बंदरगाह और ताम्रलिपि, तामलुक, ये जल मार्ग थे। कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ जलमार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया था। विनिमय माध्यम क्या था? तो चांदी के पंचमार सिक्के, जिनको पड़ कहा जाता था। मापन की इकाई की बात करें तो द्रोण, ये अनाज मापन की इकाई होती थी। निवर्तन, भूमि मापन की इकाई को निवर्तन कहते थे। मौर्यकालीन कला की बात करें तो अशोक स्तंभ, लाल बलुआ पत्थर और पालिशदार स्तंभ बनाए गए थे सारनाथ में, जो वाराणसी स्तंभ का अभिलेख है और इसके शीर्ष पर सिंह चतुर्मुख बने हुए हैं। 1950 में भारत का इसे राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया और मध्य भाग में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। अशोक के स्तूपों की बात करें तो बुद्ध और बौद्ध संतों की स्मृति में शारीरिक अवशेष जैसे उनकी अस्थियां, दांत उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे। प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। और प्राचीनतम स्तूप कौन सा है सबसे? तो पिपरहवा का स्तूप, जो कि यूपी में है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है और अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित है। ये 1818 में टायलर द्वारा खोजा गया था। इसमें 3 स्तूप थे। महास्तूप में बुद्ध के अवशेष। पुष्यमित्र शुंग ने वेदिका को पत्थर का बनवाया था। काला स्तूप अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष। और स्तूप 3 में सारिपुत्र और महामोदगलायन के अवशेष हैं। भरहुत स्तूप में, जो कि सतना में है मध्य प्रदेश में, अशोक द्वारा नींव रखी गई थी, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा पूर्ण किया गया था। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया था भरहुत स्तूप। बलुआ पत्थर से निर्मित है। स्तूप की संरचनाओं की बात की जाए तो स्तूप एक अर्धचंद्राकार संरचना, पवित्र सामग्री ऊपर गोलार्ध ली हुई मिट्टी के टीले जैसी, और जिसे अंड कहा जाता था। ये वाला अंड कहलाता था। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती थी, जिसे हर्मिका कहते थे। ये वाला क्षेत्र हर्मिका कहलाता है। और हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे। यष्टि किसे कहते थे? तो ये यष्टि होती थी, ये जो कोने थे। और यष्टि पर 3 छत्तियाँ लगी हुई थीं। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका थी, जहाँ तोरण द्वार, प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। ये तोरण द्वार थे, एक इधर 4 थे। और स्तूप के विभिन्न अंगों का अर्थ क्या है? तो तोरण द्वार स्तूप के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार बने होते थे, जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक थे। वेदिका स्तूप के चारों ओर एक घेरा होता था, जिसे वेदिका या रेलिंग कहते थे, जो पत्थर के विभिन्न स्तरों पट्टिकाओं का बना होता था। यह पवित्र भूमि का प्रतीक था, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। अंड की बात करें तो शांति का प्रतीक था।
हर्मिका देवताओं के घर और पवित्रता का प्रतीक था। छत्र की बात करें तो बुद्ध के विचारों इच्छाओं का प्रतीक था, जैसे श्रद्धा, सम्मान और उदारता। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो भारत में अशोक के अभिलेखों का प्रचलन अशोक द्वारा किया गया था, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख थे। बृहद जो है शिलालेख 14 थे और पृथक शिलालेख, लघु शिलालेख। स्तंभलेख में दीर्घ थे 7 और इसमें भी लघु थे। गुहालेख भी थे। शिलालेखों के खोजकर्ता कौन थे? फैनथेलर। शिलालेख को पढ़ने में सफलता जेम्स पेयरसन ने पाई थी 1837 में। अभिलेखों की लिपि ग्रीक और अरमाइक लिपि जो कि अफगानिस्तान से मिली है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पाकिस्तान के साहबा जगड़ी या मनसेहरा से पता चलता है कि खरोष्टी लिपि के बारे में, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि जो है शेष भारत में मिली है। अशोक के दीर्घ शिलालेखों की बात करें तो कितने थे? 14 थे और इन सबसे संबंधित 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं अशोक के दीर्घ शिलालेख। पहला कौन था? पहला किससे संबंधित था? तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरे में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे में राजकीय अधिकारियों का आदेश दिया गया है वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख करें। चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें में धर्म महापात्रों की नियुक्ति। 6वें में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। 7वें 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वें में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें में धर्म की व्याख्या की गई है। 12वें में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात की गई है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचार के लिए भेजे थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 13वां 14वें में अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक के लघु शिलालेखों की बात करें तो लघु शिलालेखों में अशोक ने व्यक्तिगत जीवन की जानकारी दी है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं: रूपनाथ जबलपुर से, गुर्जरा दतिया से, सारो मारो शहडोल से और पनगुडियरिया सीहोर से प्राप्त हुए हैं। अन्य लघु शिलालेखों की बात करें तो मास्की अभिलेख, जो कि अशोक ने स्वयं को बुद्ध का शाक्य कहा था। अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त नेटूर, उडेगोलम, सन्नाती, कर्नाटक और गुर्जरा दतिया में अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। भापू या बैराट, जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है, स्वयं को अशोक ने मगधधिराज कहा था। इसी में बौद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की प्रति आस्था प्रकट की थी। अरंगुडी आंध्र प्रदेश से इस अभिलेख में लेखन शैली या अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं बस्ट्रोफेन की बात की गई है। अशोक के बृहद शिलालेख, प्रथम पृथक शिलालेख, अशोक के पृथक शिलालेख हैं यहाँ पे। तो पृथक शिलालेख प्रथम, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ये पूछा भी जा चुका है। द्वितीय पृथक अभिलेख में क्या कहते हैं अशोक? तो इसमें अशोक कहते हैं सारी प्रजा मेरी संतान है, इसमें भी कहा गया है। और अशोक के बृहद शिलालेखों की बात करें तो जिनकी संख्या 7 थी, ये 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली मेरठ में यह पहले मेरठ में था, जिसके बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया। और दिल्ली टोपरा यह पहले हरियाणा में था और फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया। जबकि शेष स्थानों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। कौशाम्बी प्रयागराज या स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश में, इसमें अशोक की रानी करुवाती और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। पहले कौशाम्बी में था, उसके बाद अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद में इसे लाया गया था। अशोक के लघु लेखों की बात करें तो सांची का लघु लेख, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है, महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है।
रुक्मिणीदेवी अभिलेख में, स्तंभलेख में, जो कि नेपाल में है। इनका स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस अभिलेख में पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी आया था और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त किया था और भाग का कर जो है भाग को घटाकर 1/8 कर दिया था। निगाली सागर स्तंभलेख ये भी नेपाल में है। इससे पता चलता है कि अशोक अब राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया और यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया था। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।